अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्रोफाइलिंग करने जा रहे हैं अपवर्क के ऊपर और ये जो हमारा सेशन है ये सिर्फ प्रोफाइलिंग के ऊपर है। इसके ऊपर डूज़ एंड डोंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी मैं अलग से आप लोगों को वीडियोस जो है वो बना के दे दूंगा। गूगल सर्च इंजन में लिखें अपवर्क और जो आपके पास पहली वेबसाइट आई है upwork.com, इसको एक्सेस कर लें। जैसे ही आप इसको एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है गेट स्टार्टेड का। इसके अलावा यहाँ पे देखें साइन अप भी आ रहा है। आप इसको ज़रा गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और आप हैं फ्रीलांसर तो आपने इसको आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है और इसको अप्लाई एज अ फ्रीलांसर करना है। दो ऑप्शन हैं, क्लाइंट और फ्रीलांसर। अगर आपने प्रोजेक्ट्स दूसरों से करवाने हैं तो फिर आप एज अ क्लाइंट जाएंगे, अदरवाइज आप एज अ फ्रीलांसर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखें, ईमेल आईडी आपकी जो है वो जिस ईमेल से भी आप इसको साइन अप कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा पासवर्ड दे दें आपका जो भी आपने पासवर्ड देना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करें और क्रिएट माई अकाउंट कर दें। जैसे ही आप क्रिएट माई अकाउंट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन की, डोंट रिप्लाई एट upwork.com से। इसको आपने वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब यह है कि ईमेल आपके ही यूज़ में है। अच्छा, जब ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो उसके बाद अब आपने कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं। मैं इसको विद गूगल इसलिए करने जा रहा हूँ ताकि इसका लॉगिन ज़रा इजी हो जाए। ये देखिए, उस ईमेल से जो मैंने अटैच किया उससे ये लॉगिन हो गया। कीप मी लॉगिन। पासवर्ड के लास्ट 3 डिजिट क्या थे? 483.483। तो ये जनाब उसका पासवर्ड आ गया और ये ईमेल वेरिफिकेशन होगी, कंग्रेचुलेशंस आ गया। उसके बाद अब काम शुरू होता है आपका प्रोफाइल क्रिएट करने का। तो आपने जो मैंने आपको एक टूल बताया था चैट जीपीटी, ये साथ में ओपन कर लेना है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो गूगल डॉक्स पे भी आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, चैट जीपीटी पे पहले चलते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें इसमें ऐड लिख लें। और इंट्रोडक्शन के पेज से मैंने बताया था ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है, तो ये इसका पेज ओपन हो जाएगा। गेट स्टार्टेड आ गया। सबसे पहले आई एम ब्रांड न्यू इन दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपर्ट। तो आप जो है वो फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट के तौर पे जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू नहीं जा रहे। टू अर्न मेन इनकम को आप सेलेक्ट करें, बाकी चीज़ों को आप फिलहाल छोड़ दें। मल्टीपल ऑप्शन अलाउ करता है तो मल्टीपल ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज माई अपवर्क फॉर क्लाइंट टू बाय, आई वुड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। तो आपने फिलहाल खुद ही ये काम करना है, आप डॉलर्स किसी भी सूरत में लगाने नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप बाकी दो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। गेट बैक, इस पर भी आप प्लस कर सकते हैं। अगर इसमें भी बैक जाएं तो आप यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया है और उसके बाद हमने ये तीनों को लिंक्डइन से अपलोड करना चाहें, रेज्यूमे से, या आप खुद से फिल करना चाह रहे हैं। आपने कहीं से नहीं लेके आना, सारा कुछ खुद से फिल करना है। और सबसे पहले आपका जो टाइटल है वो आ जाएगा डेटा एनालिस्ट और उसके बाद आपने लिखना है लुकर स्टूडियो स्लैश गूगल डेटा स्टूडियो कॉमा गूगल शीट्स कॉमा एक्सेल। यही टाइटल सबने लिखना है। अगर चेंज करना चाहें थोड़ा बहुत तो ये स्टार्ट में डेटा एनालिस्ट की बजाय बिजनेस एनालिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ एनालिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो उसके बाद लुकर स्टूडियो, गूगल डेटा स्टूडियो, गूगल शीट और एक्सेल है ना,
इसमें माइक्रोसॉफ्ट डालना चाहें डाल सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। ये वो कीवर्ड्स हैं जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके, जिनकी बेस के ऊपर जाके आपकी प्रोफाइल सर्च होगी। एक्सपीरियंस ऐड करें जी। अब एक्सपीरियंस सबसे अच्छा, कम से कम आप लोगों ने काम किया है या नहीं किया, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा। आपने कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करना है अगर एज अ डेटा एनालिस्ट जा रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे जी बिजनेस एनालिस्ट, और कंपनी का नाम, जिस कंपनी में भी आपने जॉब की है उसका नाम लिख दें। लोकेशन, सिटी नेम लिख दें। अगर करंटली, अच्छा ये चेक नहीं करना आप करंटली जॉब नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं फिर भी आप नहीं कर रहे। स्टार्टिंग डेट आप इसकी 5 ईयर्स बैक ले जाएं और वहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लें। फरवरी 2017 और दिसंबर 2022। डिस्क्रिप्शन लिखें डिटेल में, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ से ना एक चीज़ तो ये है कि आप खुद से अपने लिखना शुरू कर दें और उसके वो लेके चलें, और दूसरी चीज़ ये है कि चैट जीपीटी को जाके लॉगिन करें और चैट जीपीटी से जाके आप ये सारा कुछ लिखवा लें। मुझे एक सेकंड दें, मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लूँ। और क्या है जी, डेटा एनालिस्ट की आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो यही चीज़ आप इसको बता दें कि जी मुझे ये लिख के दे दो। राइट जॉब फॉर एनालिस्ट। अब ये उसकी जॉब समरी आ गई है। ये एज इट इज़ आपके पास जो है इसको उठाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाना है, और आपने चेक करना है कि आपके कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो फिर आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले ये टॉप से हटा दें, उसके बाद क्वालिफिकेशन को हटा दें, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स, परफेक्ट। कंडक्ट डिटेल एनालिसिस, एनालिसिस का वर्ड भी आ गया। डेवलप यूज़ केस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, बिजनेस मॉडल, क्रिएट एंड मेंटेन प्रोजेक्ट्स प्लान। ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट हैं, लेकिन इसके लास्ट पे आपने एक लिखना है क्रिएट ब्यूटीफुली visualized reports in Google Data Studio, analyze data in Excel/Google Sheets। तो अब आपके वो जो कीवर्ड्स हैं वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ गए हैं। इन कीवर्ड्स को पकड़ें, यहाँ पे जाके इनको पेस्ट कर दें। क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। ज़रा इसके नंबर ऑफ़ करेक्टर जानने के लिए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक फार्मूला था लेंथ, वो हम यूज़ करेंगे। 1128 है तो हमें एक रो इसमें से डिलीट करनी पड़ेगी।
1000 करैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसको सेव कर दें। वर्किंग एक्सपीरियंस आपका आ गया। नेक्स्ट मज़ीद ऐड करेंगे, लेकिन इसको फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे चलें जी, एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन आपकी जो भी है कोशिश करें रेलेवेंट टू आपका जो फील्ड है इसके रिलेटेड हो। अहमद, आपकी एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी की है? पंजाब यूनिवर्सिटी। बैचलर्स या MBA? बैचलर्स। एजुकेशन भी कंप्लीट होगी, उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है। एक तो लैंग्वेज आपकी जो प्राइमरी होगी वो इंग्लिश आपने फ्लुएंट रखनी है, और जो आपकी प्राइमरी है वो उर्दू है। पंजाबी देने की इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइवर की जब हम बात करते हैं तो फाइवर में मैं मज़ीद लैंग्वेजेस ऐड करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट आपके साथ कॉल्स पे बहुत कम आता है, वो ज़्यादातर चैट के ऊपर रहता है। जब क्लाइंट चैट के ऊपर होता है तो फिर उसको आप किसी भी लैंग्वेज का जवाब जो है वो दे सकते हैं। अपवर्क के ऊपर वो फौरी तौर पे चूंकि वीडियो कॉल पे आते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उर्दू और इंग्लिश को लेके चलेंगे। अब आ गया जी स्किल्स की बात। तो हमने सबसे पहले जनाब यहाँ पर लुकर स्टूडियो देना है। 15 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो, एक्सेल। अब एक्सेल के काफ़ी सारे हैं। एक्सेल फार्मूला है, एक्सेल मैक्रो है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं इनके ऊपर कैसे काम करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और इनकी पावर पिवट की डेफिनेटली ज़रूरत है। उसके बाद हम गूगल शीट्स की तरफ आ जाते हैं। गूगल शीट्स, और अगेन गूगल शीट्स लिखें, और गूगल शीट्स में देखें और ऑटोमेशन आ गई उसकी। गूगल डेटा स्टूडियो की रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, एक ही चीज़ थी। अच्छा, अब एनालिसिस के रिलेटेड, चूंकि आप एनालिस्ट हैं तो आपने एनालिसिस के रिलेटेड भी ऐड करने हैं। एनालिटिक्स आ गया, उसके बाद एनालिटिक डेटा एनालिटिक्स आ गया, विजुअलाइजेशन, सजेस्टेड कीवर्ड्स उसने आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के वहाँ से उठाए हैं, वो भी ऐड कर लें। उसके बाद इसमें एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, नेक्स्ट कर दें जी। अब आ गया आपका ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के लिए 100 कैरेक्टर्स आप कम से कम आपने डालने हैं। ठीक है जी। अब चले जाएं वापस चैट जीपीटी के अंदर, और यहाँ पे लिखें राइट अपवर्क प्रोफाइल ओवरव्यू फॉर डेटा एनालिस्ट एंड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट विद आपके स्किल्स हैं जी लुकर स्टूडियो, गूगल शीट्स एंड एक्सेल स्किल्स। स्किल्स इसलिए साथ लिख दिए ताकि कीवर्ड्स भी जो है वो ऐड हो जाएं। अब देखें लुकर स्टूडियो भी मल्टीपल टाइम आएगा, एक्सेल भी मल्टीपल टाइम आएगा, और गूगल शीट्स भी मल्टीपल टाइम आएगा। ये सारी चीज़ें आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं।
कॉपी करें जी इसको और इसको ले आएँ अपने प्रोफाइल के अंदर और देखें यहाँ पर अभी भी आपके पास बहुत सारी स्पेस है जहाँ पर चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हम डेफिनेटली आगे चल के इसको ऐड कर रहे होंगे। डेटा विजुअलाइजेशन की हम दे रहे हैं, डेटा डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन हमने यहाँ सेलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप पे आए, आवरली रेट। अच्छा, आवरली रेट आप सब ने अपना जो है वो $20 सेट करना है, ना इससे कम ना ज़्यादा। $20 सेट करेंगे तो आपको $10-15 तक की जॉब मिल जाएगी। इससे कम करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी इन एनी केस। अहमद, एक तो आप मुझे अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करें अच्छी सी, और दूसरा आपने मुझे अभी अपना एड्रेस लिखवाना है। बताएं ज़रा एड्रेस क्या है आपका? E-83 जी शाह जी थैंक यू। उसके बाद आपका आ गया जी सिटी लाहौर, स्टेट जिप कोड 54000। मोबाइल नंबर अपना भेज दें, मैं ऊपर से क्रॉप कर लूँगा इसे जी। 483। अब पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप ऑन कर लें। अच्छा जी, पिक्चर के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने रिमूव बीजी में जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसके बाद उसकी अगर जो कोई क्रॉप वगैरह करने की ज़रूरत है तो वो कर लेंगे। ये लास्ट स्टेप है, 14 स्टेप ऑफ 14 स्टेप्स। तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो एक स्टेज पे आ जाएगी जहाँ से इसको आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास पड़ी हुई है रिपोर्ट जो आपने बनाई है इसके अंदर, डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट? क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आज की प्रोफाइल के अंदर मैं एक पोर्टफोलियो भी बना के दिखा दूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अलग से सेशन करूँगा, चलें वो मैं अपनी प्रोफाइल पे बना के दिखा दूँगा। मेन ये प्रोफाइल की चीज़ें मेरे पास नहीं आनी थी जिसके लिए मैंने आपको स्पेशली बुलाया है। अहमद का मैसेज आ गया जी। इस अहमद की पिक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं और इस पिक्चर को ले जाएंगे रिमूव बीजी के अंदर। बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। उसके बाद प्रोफाइल में अपलोड करें इसे।
इसको जूम करें और सिर्फ हमें इतनी पिक्चर चाहिए। अटैच फोटो और प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो आप देख लें, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इसके बाद आपके पास जब ये सारा कुछ हो जाए और आपने रिव्यू कर लिया तो इसको सबमिट कर दें प्रोफाइल को। सबमिशन के बाद ये प्रोफाइल आपकी बाज़ औक़ात फौरी तौर पे अप्रूव हो जाती है और बाज़ औक़ात इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखें ये प्रोफाइल रेडी हो गई है, तो व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। अब ये प्रोफाइल 100% नहीं है, इसको हमने 100% कंप्लीट करना है। अब मुझे कैसे पता चला ये 100% नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे अब देखिए, अपवर्क के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिनके ऊपर वो कह रहा है कि काम करें, और ये 70% कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो यहाँ पर भी देखें ये 70% कंप्लीट है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें शार्ट हैं। तो वन बाई वन चेक करते हैं कि हम किस चीज़ के ऐड। पोर्टफोलियो हमने अभी तक ऐड नहीं किया, पोर्टफोलियो ऐड कर लेंगे। एजुकेशन हमने ऐड की है लेकिन इसमें मज़ीद ऐड कर लेते हैं। इंट्रो वीडियो नहीं ऐड की हुई, इंट्रो वीडियो हम ऐड कर लेंगे। अब इंट्रो वीडियो कैसे बनानी है ये भी मैं आपको अलग से एक सेशन में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी होगी, उसके लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी हमने ऐड किया हुआ है, मज़ीद ऐड कर लेते हैं। पास्ट वर्क सो क्लाइंट्स नो, पहले क्या काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमने काम करना है। आप नाम के ऊपर क्लिक करें और इस नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आ जाएं और यहाँ से आपने वो चीज़ें ऐड करना शुरू कर देनी है जो कि एडिड नहीं हैं। अब जैसे टेस्टिमोनियल्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। सर्टिफिकेशंस हैं, अदर एक्सपीरियंस है। तो अदर एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिस्ट का एक एक्सपीरियंस आप ऐड कर दें, और डेटा एनालिस्ट के एक्सपीरियंस के लिए आप दोबारा चैट जीपीटी पे जाएं और वहाँ से जाके लिख लें कि यही चीज़ जो आपने इस जगह लिखी थी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर ली और उसके बाद इसको सेव कर दिया। जैसे ही आपने सेव किया और वापस जाएं, अपर पे क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल जो है ये 75 हो गई है। अब इसको मज़ीद 100% आज हमने करना है इसको। तो 70% है आपकी अवेलेबिलिटी, मोर देन 30 आवर्स आपने दिया हुआ है। वीडियो इंट्रोडक्शन जो है इसके लिए मैं फ़िलहाल अपना जो वीडियो इंट्रोडक्शन है वो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जैसे ही अहमद का वीडियो इंट्रोडक्शन बन जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाई पावर पॉइंट में और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। यूट्यूब से उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, यूट्यूब सर्च। अच्छा जी, इसमें जाके मुझे कंटेंट पे जाना है और मुझे अनलिस्टेड कंटेंट अपना जो है वो उठाना है। तो फ़िल्टर कर लें जी, फ़िल्टर में जाके विजिबिलिटी के ऊपर फ़िल्टर करेंगे और विजिबिलिटी से सिर्फ अनलिस्टेड ले लेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैंने अनलिस्टेड के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। पिवट टेबल है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, अबाउट मी, पावर बीआई, फरवरी बेसिक लेवल ट्रेनिंग। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग मैं ये वाली वीडियो ले रहा हूँ और इस वीडियो का लिंक यहाँ से कॉपी हो जाएगा और इसको प्रोफाइल पे जाके हम ऐड कर देते हैं। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ दिस वीडियो, ये जी मेरा सैम्पल वर्क है, एंड सेव। अब जैसे मैंने ये किया तो फिर प्रोफाइल देखिएगा कहाँ पे पहुँचती है। दोबारा ज़रा अपवर्क पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि प्रोफाइल इसकी 85 हो गई। अब रह गया 15%। तो 15% के लिए हमारे पास एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। पोर्टफोलियो के लिए भी मैं कुछ डैशबोर्ड्स खुद यहाँ से उनके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जैसे कि इस डैशबोर्ड को ले लेते हैं।
और एक हमें थंबनेल बनाना होगा, वो थंबनेल भी बना लेते हैं। इसको जी सेव कर लें डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, अच्छा दूसरा हम कैनवा ओपन करते हैं और कैनवा में हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कैनवा में लिख देते हैं। साइन अप अगर आपने नहीं किया हुआ तो जीमेल से इसको साइन अप कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो इसको लॉगिन कर लें। उसके बाद यहाँ से सर्च करें थंबनेल। बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं, लेकिन आपने एक ऐसा टेम्पलेट लेना है जिसके ऊपर आप अपनी 3-4 चीज़ें डिटेल के साथ लिख सकें। आप तस्वीर लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ये भी ठीक है। ये टेम्पलेट अच्छा इसको बाय करना पड़ता है, तो हम फ्री वाले की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। इस पिक्चर की जगह पे पिक्चर हम ऐड करेंगे अहमद की इमेज और अपलोड फाइल। ये फाइल अपलोड यहाँ पे हो गई, और इसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद इसको कुछ डेटा विजुअलाइजेशन इन लुकर स्टूडियो, using client e-commerce data, ये है जी आपका प्रोजेक्ट, और इसमें ई को नीचे ले जाते हैं, इससे डाउनलोड कर लें। ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। अच्छा, पिक्चर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपवर्क पे नहीं है जितनी ज़्यादा फाइवर के ऊपर है। जब फाइवर के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे, गिग्स बनाएंगे, तो वहाँ पर आपने ये लाजमी यूज़ करने होंगे। अब पोर्टफोलियो ऐड करते हैं, ऐड पोर्टफोलियो, यहीं से चले जाएंगे। ऐड पोर्टफोलियो के अंदर भी आपने कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है और आपने कुछ डिटेल्स भी लिखनी है। पोर्टफोलियो क्या था जी? लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड है। और इसकी जो कंप्लीशन डेट है ये आप डाल दें कोई दिसंबर अक्टूबर, चलें अक्टूबर 28। टेम्पलेट गैलरी ले लें और 2 तस्वीरें जो आपने अपलोड करनी है। पहली तस्वीर, इसमें वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। पहली तस्वीर आपकी ये है और दूसरी ये दोनों आपने अपलोड कर दी। उसके बाद स्किल्स हैं, इसमें बिजनेस एनालिसिस है, डैशबोर्ड ले लें, गूगल डेटा स्टूडियो ले लें, लुकर ले लें। ये 3 चीज़ें, और विजुअलाइजेशन भी कर दें। ये आपने जनाब इसमें स्किल्स डाल दिए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल, चूँकि आपने ये प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, वो आप एक न्यू चैट खोल के राइट अपवर्क, और ये क्या चीज़ है? ये है पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन फॉर लुकर स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसी तरह से आपने गूगल शीट्स के बनाने हैं, इसी तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बनाने हैं, और 7 कम से कम पोर्टफोलियो आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आपको वाकई जॉब्स चाहिए तो गो टू प्रीव्यू, कुछ ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट इसका जो है वो
ये पेज है। अगर आप अपना डैशबोर्ड दिखाना चाह रहे हैं तो पहले डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लें, और अगर आपने जो सर्विसेज दी हैं वो दिखानी है तो वो पहले ऐड कर लें। अब जैसे मैं ये ऐड करूँगा तो मेरी प्रोफाइल जो है ये मज़ीद 5 या 10% ऐड हो चुकी होगी। अब ये देखिए यहाँ पे 90% पे आ गई है। अब क्या चीज़ें रह गई हैं जी? ऐड वर्क। अब वर्क देखते हैं, हमने ऑलरेडी भी ऐड किया हुआ था, उसमें एक स्टेप मज़ीद ऐड कर लेते हैं। कंपनी का नाम देते हैं जी सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, डेटा एनालिस्ट, और ये उससे पहले का पीरियड लगा लें, 2017 से पहले आपने कहीं काम किया हुआ है, लेट्स से 2015 से 2016 तक। और इसको इस तरह से सेव कर दें। अब देखते हैं जी, प्रोफाइल जो है वो 100% प्रोफाइल जब तक नहीं होगी तब तक आपको 0% चांस है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलें। अब ये देखिए, प्रोजेक्ट जो है 100% कंप्लीट हो गई है, 50 कनेक्ट्स आपके पास आ गए हैं। अब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम अगले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी जॉब प्रेफरेंसेस जो हैं ये, या माई कैटेगरीज, इसको आपने अपडेट करना। अब ये ऑटोमेटिकली डेटा डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन सिलेक्टेड है, ये फेयर एनफ है। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें, माई कैटेगरीज़ के अंदर जाएं और यहाँ से जाके अकाउंटिंग से रिलेटेड आपका कुछ नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा एक्सट्रैक्ट आप लोग नहीं कर सकेंगे अभी, एनालिसिस एंड ये भी ऐड कर लें इसमें, तो ये 2 की जॉब्स आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, प्रोफाइल्स विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए, मोर आवर्स पर वीक जो है मोर देन 30 आवर्स के लिए आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी बैच फ़िलहाल आप ऑफ रखें, आपके कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो फिर इसको ऑन कर लीजिएगा। ये मिनिमम 6 कनेक्ट्स आपके पर वीक जो है वो खाएगा, तो क्लाइंट को पता चलेगा कि आप ऑनलाइन, और ये स्टार्ट में आपने लाजमी ऑन करना है। अब ये देखें, जैसे ये एक जॉब आ गई $125 की, आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए $125 बहुत अमाउंट बन जाती है। और क्लाइंट भी यूके का है, यूके का क्लाइंट, पहले पैसे भी स्पेंड किए हुए हैं, पेमेंट भी वेरीफाइड है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इस जॉब पे अप्लाई करना चाहिए। इंडिया का क्लाइंट रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, मैं तो कभी भी नहीं लूँगा इसके ऊपर। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट मैं इसके साथ काम करने में एग्रीड हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट का अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड का मतलब ये है कि ये बंदा क्लाइंट नहीं है, हो सकता है ये फ्रीलांसर हो और इसने प्रपोजल्स इकट्ठे करने के लिए ये जॉब पोस्ट की हो। अवेलेबल पोजीशन फॉर डेटा एनालिस्ट, बहुत अच्छा रेट दे रहा है पाकिस्तान से, कभी भी काम नहीं करना, प्रोफाइल उड़ा के रख देंगे ये आपकी। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने काम करना है टीयर 1 कंट्रीज़ के साथ, टीयर 2 3 की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। मेरे बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हैं अरबियों के साथ काम करने के, अफ्रीकन्स के साथ काम करने के, और लोकल पाकिस्तानियों के साथ काम करने के। तो आपने इन बैड एक्सपीरियंस से बचना है। इनके अंदर वही चीज़ अभी भी पाई जाती है, बॉस बनने वाली, और अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांसिंग में आके आप बॉस बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आप अपने बॉस खुद होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फाइवर की प्रोफाइल बनाने का बताऊंगा कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है, और उसके अंदर जाके एक गिग भी आपको क्रिएट करके दूंगा फाइवर की प्रोफाइल के अंदर। तो अगली वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो भी पब्लिश हो जाएगी, ताकि आप अपनी प्रोफाइलिंग जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।